हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारा चैनल आर टीचिंग प्लस। जैसा कि गाइस हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमने अपना पिछला टॉपिक क्लियर किया था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो गाइस ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। पेपर में कैसे पूछा जाता है, पेपर में ऐसे पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 या 3 या 4 गुण लिखिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तव में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए इनका हम कल्पना कर सकते हैं। तो आइए पहले हम राइट करते हैं वे काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तव में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है गाइस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। और गाइस मैं एक चीज बताना चाहता हूं, एक नाम से और भी आ सकता है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो देखिए इसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तव में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब जो हम इसका आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण या वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है गाइस, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, तो मैं आपको बताया था 2 या 3 या 4, इससे ज्यादा गुण नहीं पूछा जाता है। वो भी ये टॉपिक 2 या 3 नंबर में आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण है, पहला जो गुण है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और ऋण ध्रुव पे समाप्त होती हैं। देखिए पहले मैं यहां राइट कर रहा हूं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से प्रारंभ होती हैं? धन ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और कहां समाप्त होती हैं? ऋण ध्रुव पर। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और ऋण ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ठीक है, कहां समाप्त होती हैं? ऋण ध्रुव पर समाप्त होती है। देखिए मैं डायग्राम यहां बना दे रहा हूं इसका। ठीक है, डायग्राम यहां बना दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए यह धन ध्रुव, क्या है? धन ध्रुव है। ठीक है, और एक क्या है? ऋण है। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने यहाँ बताया डेफिनेशन और राइट भी किया व्हाइट बोर्ड पे कि कहां से शुरू हो रही है? धन ध्रुव से शुरू हो रही है। ठीक है, कहां से शुरू हो रही है? धन ध्रुव से शुरू हो रही है। ठीक है, और समाप्त कहां हो रही है? ऋण ध्रुव पर समाप्त हो रही है। ठीक है, ऋण ध्रुव पर समाप्त हो रही है। अब देखिए गाइस,
ठीक है, तो मैंने यहाँ डिफिनीशन आपको बताया, पहला गुण उसका डिफिनीशन बताया और यहाँ डायग्राम भी बना दिया, चित्र भी बना दिया। तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं धन ध्रुव से स्टार्ट होती हैं और कहाँ समाप्त होती हैं, धन ध्रुव से स्टार्ट होंगी, यानी कि धन ध्रुव से प्रारंभ होंगी और ऋण ध्रुव पर समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये धन ध्रुव से स्टार्ट हो रही है, चल रही है और कहाँ जाके समाप्त हो रही है, ऋण ध्रुव पे। और ये जो मैंने यहाँ 3-4 लाइनें और बनाई है, इसका मतलब ये है कि ये भी निकल नहीं है, ये भी निकल के वहीं पहुंच रही है। ठीक है, इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये भी धन ध्रुव से निकल के ऋण ध्रुव पर ही जाएंगे। ठीक है, पहला गुण हो गया, राइट कीजिए। 3 गुण हो गए अभी। तो जैसा कि गाइस हमने पहला गुण पढ़ लिया, अब हम दूसरा गुण पढ़ रहे हैं। दूसरा गुण हमारा क्या है, दूसरा गुण जो हमारा है, ठीक, एकल धनावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त होती हैं, अनंत पर समाप्त होती हैं। ठीक है, अनंत पर समाप्त होती हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, यानी कि एकल आवेश, एक ही आवेश है। मान लीजिए यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है क्योंकि हम धनावेश ले रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो रही है, प्रारंभ हो रही है। ठीक है, यहाँ से हमारी जो है क्या हो रही है, प्रारंभ हो रही है और समाप्त कहाँ हो रही है, अनंत पे समाप्त हो रही है। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ से जो प्रारंभ हो रहा है, एकल से प्रारंभ हो रहा है, एकल से क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है और समाप्त कहाँ हो रहा है, अनंत पे। ठीक है, समाप्त कहाँ हो रहा है, अनंत पे हो रहा है। तो एकल धनावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक धनावेश क्या है, एक धनावेश है। ठीक है, इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ हो रही हैं, यानी कि यहाँ से चल रही हैं और समाप्त कहाँ होंगी, अनंत पे कहीं भी समाप्त होंगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला। अभी हम ऋण के लिए देखेंगे, तो एकल ऋणावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एकल ऋणावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होके आवेश पर समाप्त होती हैं। ये अनंत से कहीं से अनंत से आ रही हैं और कहाँ समाप्त हो रही हैं, कहाँ, आवेश पे समाप्त हो रही हैं। ठीक है, तो इसे राइट कर लीजिए, इसे राइट करिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है गाइस, जैसा कि हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया, तीसरा पॉइंट क्या है, एकल ऋणावेश से एकल ऋणावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, अनंत से प्रारंभ होती हैं, आवेश पर समाप्त होती हैं। अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है गाइस, अब मैं इसका डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, शो कर रहा हूँ डायग्राम व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, मान लीजिए ये कोई एकल ऋणावेश है। ठीक है, हमने यहाँ एक एकल क्या ले लिया, ऋणावेश ले लिया। ठीक है, एकल ऋणावेश ले लिया। अब इस पे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं कहाँ से प्रारंभ हो रही हैं, अनंत से प्रारंभ हो रही हैं। ठीक है, हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें कहाँ, यहाँ से प्रारंभ हो रही हैं, अनंत से प्रारंभ हो रही हैं। ठीक है, जैसे अनंत से प्रारंभ हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, आके आवेश पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तो जैसा कि मैं आपको बताया हूँ 3 या 4 पॉइंट पूछते हैं, तो चौथा पॉइंट भी हम देख लेंगे। ठीक है, एकल ऋणावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो ये है तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तो हम चौथा पॉइंट देखेंगे, राइट कर लीजिए।
तो गाइस जैसा कि हमने 3 पॉइंट पढ़ लिया, ये हमारा चौथा पॉइंट है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट है। यदि दोनों आवेश ऋण हो, यदि दोनों आवेश धन हो, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निम्न होंगी। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, यदि दोनों आवेश क्या हो? धन हो। यदि दोनों आवेश धन हो या ऋण हो, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निम्न होंगी। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? निम्न होंगी। यहां मैं उसका भी डायग्राम बना रहा हूं। क्या होंगी? निम्न होंगी। ठीक है, निम्न होंगी। पहले प्लस के लिए हम बनाते हैं, जैसे यहां मान लीजिए प्लस है। ठीक है, क्या है? प्लस है। ठीक है, यहां क्या है? प्लस है। देखिए ये होगी इनकी कंडीशन। ठीक है, इसे भी मान लीजिए प्लस है। इसी क्या है? ये कंडीशन है। ये है कंडीशन इसकी। देखिए ठीक है, ये देखिए इसकी कंडीशन है। ठीक है, सॉरी सही तरीके से बनाना। ठीक है, अगर ऋण हो तो देखिए क्या होगा। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ऋण हो, ठीक है, ऋण हो तो कंडीशन क्या होगी? ये होंगी। देखिए अनंत से प्रारंभ होंगे और कहां समाप्त होंगी? आवेश पे, जैसा कि हम तीसरे पॉइंट में ही पढ़े हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में इसे हम पढ़ चुके हैं। कहां से प्रारंभ होंगी? अनंत से प्रारंभ होंगी और आवेश पे समाप्त होंगी। अगर कंडीशन ही होंगी, अगर ऋण ऋण प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, अगर वो धन धन हो जाए, ये ऋण ऋण हो जाए, तो ये कहां से स्टार्ट होगा? ये आवेश से स्टार्ट होगा, अनंत पे खत्म हो जाएगा। ये अनंत से स्टार्ट होगा, आवेश पे खत्म हो जाएगा। तो हमारा 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट ये है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ, राइट नहीं करूंगा, क्योंकि 4 गुण ही काफी है। 3 या 4 गुण से ज्यादा नहीं पूछता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर एक परिच्छेदन बिंदु बन जाता है, जो कि कभी संभव नहीं है। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर कोई भी पॉइंट इस टॉपिक में, पूरे टॉपिक में समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।